यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये व्लॉग है लास्ट टू लास्ट वीक का, क्योंकि अभी मैं इंडिया सीरीज़ वाले व्लॉग पोस्ट कर रही थी, इसलिए मैंने इसे होल्ड किया हुआ था। तो अभी मॉर्निंग निकली हूँ मैं सार्थक को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और जिस दिन ऐसे धूप निकलती है, सामने देखो ये कितना सुंदर लग रहा था। सार्थक का स्कूल पीछे, ये रे पीछे वाली बिल्डिंग। अब चलती हूँ मैं घर। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मैं ग्लव्स ले जाना भूल गई थी। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे उंगलियों में, और सामने ऐसे धूप निकली हुई थी। ये इतना सुंदर लग रहा था देखने में। जो अभी स्नोफॉल हुआ है उसकी वजह से ऐसे रास्ते पे भी अभी जम। आज धूप निकलेगी। सबसे ज़्यादा खुश होगा इस एरिया में कोई तो होंगी मैं। और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, मैं ग्लव्स ले जाना भूल गई थी। लाइक मैं फ़ोन नहीं पकड़ पा रही थी कि 5 मिनट फ़ोन पकड़ लूँ मैं, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी हाथ में। जलन होने लग गई। और जिस दिन धूप निकलती है उस दिन तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन जिस दिन धूप नहीं निकलती उस दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं करता बाहर निकलने का। और सुबह सुबह तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने का बिल्कुल मन नहीं करता। आज वेदर बहुत अच्छा हो रखा है। ये है मेरे घर के सामने का, और ये देखो ऐसे स्नो सब चीज़ों के ऊपर ऐसे जम चुका है। और मैं पहुंची हूँ अभी घर। अयान इज रेडी। कैप का है, कैप लेकर आ जा। और आज मैं इसे जगा के गई थी, जाने से पहले तो ब्रश करके रेडी था। मैं दूध रख के गई थी तो ये रेडी हो गया। बीच बीच में हस्बैंड देख लेते हैं अगर उनको टाइम मिलता है तो। और अब मैं लूँगी ब्रेक। फिर जाऊंगी अयान को छोड़ने। वैसे ये सुबह बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, अगर लेट उठता है तो आप कितना भी जल्दी करा लो, इससे जल्दी नहीं हो सकता। इसको टाइम से कोई लेना देना नहीं रहता है। और फिर जब उसे छोड़कर आती हूँ तो फिर लेटर बॉक्स भी चेक करना होता है। और अब यहाँ से चीज़ें लेते हुए ऊपर जाऊँगी और थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँगी, बैठूँगी। उसके बाद मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ। लाइक दोनों को ड्रॉप करने के बाद मुझे कम से कम 1 घंटे का ब्रेक चाहिए होता है, और उसके बाद फिर मैं दिन का काम स्टार्ट करती हूँ। तो बाहर कहीं से आने के बाद बिल्कुल सामने मेन डोर के पास ही यहाँ पर ऐसे जैकेट लगाने के लिए जगह है। कहीं पर से आओ आप जैकेट यहाँ पर लगा दो। जस्ट ये मेन डोर है और इसके जस्ट सामने ऐसे बना हुआ होता है। हर किसी के घर में यहाँ पर ऐसा दिखेगा। अभी मैंने ले लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए, और जो नीचे से ये एडवर्टीज़मेंट वाले सारे फ्लायर वगैरह लेकर आई हूँ, उसमें मैं सेल्स वगैरह चेक कर लेती हूँ। और उसके बाद आई हूँ मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए, और साथ के साथ इधर खाने की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो सुबह एक चाय पी लेती हूँ जिस समय अयान को ड्रॉप करने जाती हूँ तब। जिस टाइम सार्थक जा रहा होता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, 7:30 उसको लेके निकलना होता है मुझे। तो जब अयान को रेडी कर रही होती हूँ तो साथ के साथ मेरी चाय भी रेडी हो रही होती है, तो जल्दबाजी में जैसे तैसे पीती हूँ। और ये चाय बिल्कुल रिलैक्स बैठ के मैं पीती हूँ, और साथ के साथ इधर खाने की तैयारी भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 12 o'clock तक ये भी रेडी होना होता है। सार्थक को 2 बार जाना होता है। लाइक वीक में उसकी 3 days होती है जिसमें उसको 2 बार जाना होता है। और यहाँ पे ब्रोकली के साथ मैंने पोटैटो मिक्स कर दिया है, क्योंकि लाइक मुझे बिना आलू के खाना नहीं, लाइक ऐसे मैं ब्रोकली नहीं खा सकती। इतना भी पसंद नहीं है कि सिर्फ ब्रोकली खा लूँ, तो उसके साथ मैंने पोटैटोस मिक्स कर दिए हैं ताकि मैं खा पाऊँ। और इधर मैं ये मशरूम भी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे आज DIY का बहुत सारा काम भी है। तो थोड़ा रात के लिए भी प्रिपरेशन करके रख लूँगी तो मुझे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों के साथ ही लाइक 3:30 4 o'clock हो जाते हैं। बच्चों के साथ ही इनका आना जाना लगा रहता है, 2 बार आता है जाता है। इनके खाने की चीज़ें तो बस ये सब लगा रहता है। नेक्स्ट डे देख रहे हो जब ये स्कूल जा रहा है तो अगेन बारिश हो गई है, और बारिश होने से ये होता है ना कि लाइक जो स्नोफॉल हुआ होता है वो थोड़ा मेल्ट हो जाता है। और अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और उधर से आई थी तो ये दूध ऐसे रखा हुआ था नीचे, वो उठा के आई हूँ मैं।
तो लेटर बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स होता है, तो उसमें वो रख जाता है। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा इतनी ठंड हो रही होती है कि हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करता जब मैं सार्थक को छोड़ के आती हूँ और ये रख के चला जाता है, तो फिर मन नहीं मानता, आते हुए ऊपर उठा के आना पड़ता है। और बाहुबली की तरह ऐसे 5-6 लीटर एक ही हाथ में उठा के, एक हाथ से कैमरा ऐसे लेके जा रही हूँ मैं। 8 लीटर 6 लीटर ऐसे एक बार में ऑर्डर कर देते हैं हम। और ये है नेक्स्ट डे का, जब अगेन दोपहर का ये प्रिपरेशन चालू है। तो यहाँ सब्जियों में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। गोभी के जितनी भी वैरायटी है गोभी की वो मिल जाएगी आपको, कभी कभार भिंडी और बैंगन और मशरूम, बीन्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। और इससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो उसके लिए एशियन शॉप पे अलग से जाना पड़ता है। और ये है नेक्स्ट डे का। वेंसडे को सार्थक को दोबारा नहीं जाना होता है, तो दोनों बच्चे घर पर होंगे और ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे हस्बैंड, तो वो उनको बीच बीच में देख लेंगे। मैं निकली हूँ अभी मार्केट जाने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेट करके रखा हुआ था ना क्रिसमस के लिए। तो मैं पहुँची हूँ अपने लिए बूट्स लेने के लिए, क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, तो आप नॉर्मल शूज़ में बाहर नहीं जा सकते। पहली बात तो वो स्लिप करता है, और दूसरे में जब बारिश होती है कुछ तो वो भीग भी जाता है। तो मुझे बूट्स चाहिए थे, लॉन्ग बूट्स नहीं चाहिए थे मुझे। तो ये देख रही हूँ मैं जो कि स्नो में और रेन में दोनों में काम कर जाए, क्योंकि आपको रेगुलर डेली वेयर के लिए ये चीज़ चाहिए। अभी विंटर्स में हमेशा बारिश होती है, स्नोफॉल होता है और नॉर्मल शूज़ स्लिप होते हैं। तो ये मुझे पसंद आया था, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, तो ये मैंने ले लिया था अपने लिए और लेके निकल चुकी हूँ अभी घर के लिए नहीं। अभी मैं दूसरे स्टोर जाऊँगी, वहाँ पर मुझे ऑर्थो वाले पिलो चाहिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे बैक में भी पेन रहता है और शोल्डर पे पेन होता है और नेक में, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। मैं दूसरे स्टोर पर अभी गई हुई हूँ। मैंने बूट ले तो लिया था, बट घर आके पता चला मुझे उसकी इलास्टिक में प्रॉब्लम है, तो वो मुझे बाद में एक्सचेंज कराना पड़ा था। वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ मैं दूसरे स्टोर पे पहुँच गई हूँ। यहाँ पे मुझे ये ऑर्थो वाला पिलो मिल गया है, और इसके बाद अभी और भी चीज़ें लेनी बाकी है। और उसी स्टोर में मैं ऊपर फर्नीचर भी देखने गई हुई थी, क्योंकि शू रैक मुझे चाहिए था, तो गई हुई थी देखने के लिए। और अकेले ऐसे कभी जाओ ना तो समझ नहीं आता, चीज़ें अगर पसंद भी आ जाए ना तो भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या लें क्या ना लें। तो अकेली मैं स्टोर पर, इस वाले फ्लोर पे मैं अकेली घूम रही थी, कोई भी कस्टमर नहीं दिखा मुझे। और उसके बाद वहाँ से बिलिंग कराने के बाद नेक्स्ट मैं गई ग्रॉसरी वाले पे, वो भी बराबर में ही था। वहाँ से मैंने थोड़े बहुत ब्रेड और ये सब लिया, क्योंकि मैं बस से गई हुई थी, तो मैं अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान उठा के नहीं ला सकती थी, क्योंकि मेरे लेफ़्ट साइड पे शोल्डर में पेन भी रहता है, तो मैं हैवी कुछ उठा नहीं सकती थी। बट फिर भी इतना सारा सामान हो गया था, एक बैग एक्स्ट्रा मुझे बाय करना पड़ा था। और घर आने के बाद अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि ये मैं सही लेकर आई थी या नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट डिफेक्ट्स की वजह से मुझे उसको एक्सचेंज कराना पड़ा, और उनके पास ये साइज़ नहीं था, तो उन्होंने मेरे लिए ऑर्डर कर दिया है, अभी मुझे मिला नहीं है। और यहाँ पर मैं पिलो ओपन करके देख रही थी कि ये कैसा है। नेक्स्ट सेम डे रात का होगा, जब मुझे कुछ भी नहीं बनाने का मन करता, तो मैं ऐसे रेडी टू कुक वाले वेजिटेबल्स भी रखती हूँ, ये फटाफट से बन जाते हैं, तो ये बना रही हूँ रात के खाने के लिए, और इसके साथ प्लेन चपाती। और नेक्स्ट डे अगेन यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन की तैयारी हो रही है। और जब मैं DIY करती हूँ तो मुझे DIY करूँ या फिर वीडियो एडिटिंग करूँ, कोई भी काम रहता है मैं रात में ही करती हूँ और लेट नाइट ही सोती हूँ, और सुबह इनकी वजह से मुझे जल्दी जगना पड़ता है। तो जिस दिन देखो बारिश हो रही होती है ना, उस दिन बहुत अंधेरा सा लगता है, जिस समय 7:30 ये निकलता है, इसलिए भी मुझे ड्रॉप करने जाना पड़ता है सार्थक को सुबह में। अदरवाइज़ वैसे तो ये 3 बार अकेला आता जाता है, बट सुबह मॉर्निंग में मैं इसे ड्रॉप कर देती हूँ।
इसे खुद बहुत अकेला फील होता है। और नेक्स्ट डे ये देखो फिर से वो रख के चला गया था। मेरा आज बिल्कुल भी उठा के लाने का मन नहीं था, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। और ये देखो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट डे का, तो ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।